जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। और दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा टची है। और वो टॉपिक ज़ाहिर बात है, भारत, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जो लोग जिनका ताल्लुक म्यूज़िक से है उनके लिए वो अहम है। मैं यहाँ अमेरिका में हूँ और यहाँ पे मैं देख रहा था कि जो अमेरिकन मीडिया है, इवन कि CNN जो है उसने कवर किया कि इंडिया की जो सिंगर हैं लता मंगेशकर साहबा, वो 92 ईयर्स की एज में इस दुनिया से चली गई हैं। और इसके अलावा एसोसिएटेड प्रेस में देख रहा था, मैं BBC को देख रहा था कि बिलव्ड इंडियन सिंगर डाइज एट 92। मेरा तो अपना वैसे ज़ाती ख्याल ये है कि लता साहिबा, जो कि जिनकी उम्र 92 ईयर्स थी, उन्होंने, अब आप देख लें कि तकरीबन कहा जाता है कि 25,000 से ज़्यादा गाने गाए, 25,000 से ज़्यादा गाने गाए। और बड़ी जल्दी छोटी उम्र में जो है वो उन्होंने गाना शुरू कर दिया। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उनको, ज़ाहिर बात है, उनकी सर्विसेज जो है वो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। क्योंकि देखें कि उन्होंने कहा जी कि जो इंडियन फ्लैग है वो हाफ मास्ट पे जो है वो करेगा और रहेगा। और 2 दिन की जो है वो नेशनली पूरी मुल्क जो है वो गम सोग में रहेगा। ये बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा दचका है। और मैं तो कहता हूँ साउथ एशिया के लिए, इंटरनेशनली पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा दचका है। देखिए, हर इंसान ने जाना है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये नहीं है कि लोगों ने कुछ सदा इस दुनिया में तो नहीं रहना। लेकिन जिस तरह लता साहबा ने, हम जब छोटे थे तो हमें ज़्यादातर, मुझे कोई इतना म्यूज़िक से या फिल्मों से मुझे ज़्यादा इतना नहीं है, लेकिन म्यूज़िक में थोड़ा बहुत सुनता था। तो इनका कोई ऐसा गाना नहीं होगा जो हमने सुना ना हो। ये हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये इंडिया पाकिस्तान नफ़रत की कहानियाँ तो ज़ाहिर बात है ये हैं ही हैं, इसको हम वो आगे पीछे नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि जिस चीज़ ने इंडिया और पाकिस्तान को कनेक्ट किया, जिस चीज़ ने इंडियन सिंगर्स को पाकिस्तान में इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, और पाकिस्तानी सिंगर्स को इंडिया में मोहब्बत दी। नुसरत फ़तेह अली खान को भी उसी तरह इंडिया में जाना जाता है, पहचाना जाता है, इज़्ज़त की जाती है। जिस तरह लता साहिबा को, आशा भोसले साहबा को, बड़े नाम है इंडिया के अंदर। और मैं एक चीज़ बार बार कहता रहा हूँ कि इंडिया ने जो अपने आप को, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते थे, कि इंडिया ने अपने आप को जो दुनिया में अपनी रिकग्निशन कराई है वो ज़्यादा कल्चरली करवाई है। हमने, पाकिस्तान ने अपनी जो रिकग्निशन करवाई है या बताया कि हम कौन है, हमने दुनिया पॉलिटिकली जानती है। अब इंडियन, जाहिर बात है कि आप इमेजिन करें कि कहाँ पे अगर एक कोई फौजी जवान इंडिया का अपनी जान से जाएगा, या जिस तरह बिपिन रावत साहब, जिस तरह बड़े अंदरनाक हादसे में जो उनकी जान चली गई, तो इंडियन फ्लैग उन्होंने हाफ मास्ट पे फ्लाई किया होगा, कौम ने सोग मनाया होगा। कहाँ पे एक 4 स्टार जनरल का जाना एक सो की अलामत है, और कहाँ पे एक सिंगर का जाना सो की अलामत है। ज़रा इसको थोड़ा कंपैरिजन तो करके देखें कि लता साहबा जो हैं, उनकी जो वफात है वो उसी तरह एक इम्पॉर्टेंट है जिस तरह इंडियन 4 स्टार की है। क्योंकि इंडियन 4 स्टार तो जारी बात है, उसने तो अपनी जान दी, उसने अपनी ज़िंदगी दी। वो जो फौजी होते हैं वो तो अपना एक, अपनी हर चीज़ अपने मुल्क पे लगा देते हैं, वो किसी मुल्क का भी फौजी हो जी। लेकिन लता साहबा, जिन्होंने म्यूज़िक के ज़रिए लोगों के दिल जीते, पाकिस्तान में हर घर में हर शख्स जो म्यूज़िक सुनता है, वो ये कैसे हो सकता है कि लता साहबा के गाने जो है वो ना सुनता हो। 1929 में उन वो पैदा हुई, और फिर उन्होंने जो है वो अपना कैरियर बड़ी जल्दी एज में 13 साल की उम्र में शुरू कर लिया। उस वक़्त, याद रखें, हमारे साउथ एशिया का कल्चर इस तरह का था कि उस वक़्त तो आज ख़वातीन काम करने के लिए बाहर नहीं जाती, हमारे कल्चर में है यहाँ पे। अभी तो चलो चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, लोग अब लड़के लड़कियाँ हमारे बड़े एक्टिव हैं। लेकिन उन्होंने उस वक़्त, अब आप इमेजिन करें कि 70 साल का, एक 7 डेकेड्स का उनका जो टेन्योर था, और उनको मेलोडी क्वीन कहा गया। और तकरीबन 1000 फिल्मों के लिए उन्होंने जो है वो गाने गाए। और 36 कहा जाता है कि जो रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस हैं और फॉरेन लैंग्वेजेस में जो है वो उनके गाने चले और गाए गए। और उनको बड़े अवार्ड मिले, नेशनल फिल्म अवार्ड्स। मतलब अब आप ये छोटे, ये अवार्ड्स तो बहुत छोटे लग रहे हैं जो उनको दिए गए होंगे। जाहिर बात है, जो फिल्म इंडस्ट्री के, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड, जब एक एक देखें, आपको एक एक रियासत ओन कर रही है, स्टेट ओन कर रही है, कि आपको, आपकी जो, जब आपकी दुनिया से चले गए तो आपके लिए एक स्टेट जो है
वो उसने मैं इंडिया का वज़ीर आज़म साहब को देख रहा था कि वो किस तरह उसको जो है वो कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इंडियन वज़ीर आज़म को छोड़े, ये पूरी दुनिया के लिए एक उस तरह का लॉस है, क्योंकि जो म्यूज़िशियंस होते हैं, एक्टर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, मैं तो कहता हूँ इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती। अगर एक एक्टर अमेरिका में है, लंदन में है या कहीं पे भी है, उसकी बिल्कुल एक वो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज़ होता है। जो मेरा दूसरा चैनल है ट्रैवल विद कमर चीमा, उसमें मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि यहाँ अमेरिका में अगर मुझे कोई इंडियंस मिलें और पाकिस्तानी मिलें तो मैं इसके ऊपर उस चैनल पे एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि इसको जो इंडिया पाकिस्तान का जो को किस तरह जोड़ा जा सकता है, और उनकी जो वफ़ात है, उसको इंडियंस कैसे यहाँ अमेरिका में देख रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा वो ट्रैवल विद कमर चीमा पे मैं ज़रूर उस तरह की कोई वीडियो बनाऊँ। यहाँ पे काफ़ी हैं दोस्त मैं जिनसे इंडियन जिनसे मिला हूँ, तो मैं देखने की कोशिश करूँगा कि अगर वो विलिंग हैं इस तरह की कुछ चीज़ के लिए। लेकिन अगर आप उनके गाने देखें, एक चीज़ तो मैं ज़ाहिर बात है चाहूँगा कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो भी कुछ ना कुछ पैगाम ज़रूर दे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ट्वीट करनी चाहिए और पाकिस्तानी लोगों को ट्वीट करनी चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि जो भी है, हमारे भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी तरह के भी हों, लेकिन इंडियंस पाकिस्तान के म्यूज़िक को मेहदी हसन साहब को पसंद करते रहे, यूसुफ फ़तेह अली खान साहब को पसंद करते रहे। मैं नई लौट की बात नहीं कर रहा, ये जीन्स वाली लौट की बात नहीं कर रहा, मैं पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ। इस तरह लता साहबा हैं, ये वो लोग हैं जिनको हमारे बड़ों ने सुना, बाप दादा ने सुना, आगे बच्चे भी सुन रहे हैं और आइंदा आने वाली कितनी नस्लें जो हैं वो सुनेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ गाने देख रहा था इनके, इतने देखे 25,000 गाना गाया। जैसे एक गाना था तुझे देखा तो ये जाना सनम, अच्छा पता नहीं, मैं बड़ी देर से गाना सुन रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं था ये गाना जो है लता साहबा का है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि गाने सुनने का शौक तो है, लेकिन वो उस तरह को डीपली फॉलो नहीं किया है या कोई पोइट्री को उसको। और इसमें और फिर वो गाने जो उनके पिक्चराइज हुए हुए हैं, जैसे एक गाना था कोरा कागज था ये मन मेरा। अब ये बेसिकली एक मुझे ऐसे लग रहा है कि बड़ा मासूमियत वाला गाना है कि और जो उन्होंने गाया होगा, और इसी तरह मेरा साया साथ होगा, आपकी नज़रों ने समझा, ये सारे जो गाने हैं ये मैं देख रहा था कि जैसे ही मैंने थोड़ी देर पहले जब रात मैंने भी अपने ट्विटर हैंडल पे लता जी की जो वफ़ात है उसको मैंने कहा रेस्ट इन पीस मैडम अपने ट्विटर हैंडल पे, तो बहुत सारे लोग जो थे वो अपने दिल का वो जो गाना उनको पसंद था लता साहबा का, वो लगा रहे थे, जैसे अजीब दास्तान है ये। अच्छा ये अब ये बड़े सुने हुए हैं गाने हमने, मतलब ये मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा ये गाना सुना होगा। और कभी खुशी कभी गम, ये गाने जो मैडम ने गाए हैं ये अब ये पाकिस्तान और भारत के बच्चे बच्चे में। और जारी बात है म्यूज़िक इस तरह की चीज़ है, जिस तरह स्पॉटिफाई आ गया, बहुत कुछ आ गया है। तो आप जो इंडियंस पूरी दुनिया में हैं, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में हैं, वो लता साहबा को कैसे मिस कर सकते हैं। और यहाँ पे लोग जब ट्रैवल करते हैं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो पाकिस्तानी और इंडियन गाने जो है वो सुन रहे होते हैं, या अमेरिकन गाने वो नहीं सुन रहे होते, ये सुनते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये ऑब्वियसली एक जैसे कहते हैं ना चीज़ कनेक्ट करती है आपको। अब लता साहबा जो हैं एक बड़ा नाम है, जिन्होंने एक जिसे आप समझ लें कि एक जिसे कहते हैं एक चिराग गुल हो गया। और अगर मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि इसको जो है पाकिस्तान की जो हुकूमत है, बेशक वो अगर ऑफिशियली नहीं करना चाहती, क्योंकि वो शायद समझेंगे, क्योंकि माहौल इतने ख़राब कर दिए गए हैं कि अगर आप इस तरह की बात करेंगे शायद पता लगेगा पता नहीं ये कि ये इंडियन रल गए हैं। बट मैं कहता हूँ कि ये जो सॉफ्ट कल्चर है, सॉफ्ट पावर है, ये जो कल्चर है, म्यूज़िक है, इंडस्ट्री है, इसको यार इसको ना ख़राब करें, इसमें लोगों को कनेक्ट होने दें। अगर आप इसमें लोगों को कनेक्ट नहीं ना होने देंगे तो ये बड़ी दूरियां डाल देगा, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ख़त्म करे नफ़रत का। और आज लता साहबा जो हैं वो अगर वो वफात पा गई हैं तो भले कोई पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, कोई भी हो, हर बंदे ने उनको याद किया है। और ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, इंडियन सॉफ्ट पावर है। अब लता साहबा जो है एक 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 खातून जिसने 13 साल की उम्र में गाना शुरू किया, और नोबडी न्यू कि वो किस तरह दुनिया में जो है वो अपना राज करेंगी। और कहाँ एक मध्य प्रदेश में एक खातून एक लड़की पैदा हुई, जो और वो कहाँ पूरी दुनिया में अपना नाम बनाएगी।
दुनिया के सारे अवार्ड्स लेगी, और उसको बच्ची को क्या पता था जिस दिन मेरी मेरी वफ़ात होगी, इंडिया के अंदर सोग होगा 2 दिन का, पूरी दुनिया मुझे याद करेगी। ये जो चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा है। और मज़े की बात है, पूरी दुनिया का मीडिया, सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं, पूरी दुनिया, ट्विटर पे ट्रेंड चलने शुरू हो गए। मैंने ट्विटर से देखा, तब इधर तो वहाँ पे देखा कि जो लता साहबा हैं, उनकी वफ़ात हुई है, तो मैंने फिर उसको दोबारा सर्च किया और देखने की कोशिश की कि वाक़ई, तो विद इन सेकंड्स पता चला कि पूरी दुनिया में जो है उन्होंने लोगों ने कमेंट्स करने शुरू कर दिए, और ऐसे लगा जैसे हर बंदे का ये पर्सनल लॉस है कि लता साहबा जो हैं, उनकी जो वफ़ात है। और मेरा ख़्याल है कि इन लोगों ने जो एक्टर्स, जो एक्ट्रेसेस और सिंगर्स जो पाकिस्तान और भारत में हैं, इन लोगों ने बड़ा काम किया है चीज़ों को लोगों को मिलाने के लिए। आज लता साहबा अगर जानी जाती हैं इंडिया के अंदर, तो वो उतनी पाकिस्तान में जानी जाती हैं। और मेरा तो ये चीज़ का भी मानना है कि जो सिंगर होता है या आर्टिस्ट होता है, उसका कोई मुल्क नहीं होता, वो यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड होता है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये इंडिया से है, ये पाकिस्तान से है, ये यहाँ से है, ये वहाँ से है, क्योंकि उसके चाहने वाले जो हैं वो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। और वो आर्ट और फन और ये जो चीज़ें होती हैं, ये सारी बात है, इनका अपना एक इन्फ्लुएंस होता है। और अगर हमारी लीडरशिप जो है, इमरान खान साहब इस पे एक ट्वीट करेंगे, तो आई एम 500% श्योर, नॉट 100% श्योर, कि उसके फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ winning the hearts and minds of the Indian people as well, and the people who believe in peace, ना के वैसे तो इमरान खान साहब हमारे थोड़ा जो मजहबी हो गए हैं, लेकिन जितने भी मजहबी हों, हर बंदे ने गाने तो सुने हुए हैं, और ये नहीं है कि उन्होंने गाना नहीं सुना होगा। और ये चीज़ जो है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक पैगामात भेजने चाहिए, पाकिस्तान की जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर, उनको सारी बातें एक पैगाम भेजना चाहिए लता साहबा की फैमिली को, उनके बच्चों को, या जो भी आगे उनका जो इस सारे मिशन को लेके चल रहा है। क्योंकि बॉलीवुड जो है, जिसे मैं देख रहा हूँ कि वो कहते हैं ना कि इंडियन क्रिकेटर्स बड़ा पसंद करते थे। इंडियन जो थे, जिसे आप कह लें कि जब मैं देख रहा था कि इंडिया चाइना वॉर हुई, तो उस वक़्त जो था, उन्होंने गाने इस तरह के गाए, जिस तरह अपने लोगों को उन्होंने थोड़ा-सा, अपने फ़ौजियों को, अपने लोगों को, जिसे कहते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा एक एक उनको एक्टिव किया, उनके अंदर वो नेशनलिज़्म और पैट्रियटिज़्म लेके आई। उनको भारत रत्न दिया गया, एक जिसे कहा जाता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया के अंदर, और पद्म भूषण भी, विभूषण भी उनको दिया गया 1999 में, जो कि सेकंड हाईएस्ट अवार्ड समझा जाता है। तो आप देख लें कि इतनी उनकी परफॉर्मेंस देख लें कि किस तरह की थी, कि इंडियन गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती कि आप इस तरह के लोगों को इग्नोर कर सकें। आजकल तो मैं देख रहा होता हूँ कि कई जगहों पे मैंने देखा है कि जो आर्टिस्ट हैं उनको पॉलिटिकली जो है वो दिए जाते हैं। माज़रत चाहता हूँ, लेकिन लता साहबा एक इस तरह का नाम थी, जो कि ज़ाहिर बात है, वो शी डिडंट बिलोंग टू इंडिया। वो इंडिया से उनका ताल्लुक़ नहीं था, उनका ताल्लुक़ पूरी दुनिया से था। गो कि वो इंडिया में पैदा हुई, लेकिन पूरी दुनिया ने उनको सुना। इंडियन की सॉफ्ट पावर उन्होंने बढ़ाने में बड़ा काम किया। और आप आइंदा आने वालों में भी दिनों में भी देखिएगा कि शी विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, और शी वाज एन इंस्टीट्यूशन इन हरसेल्फ। वो जो हम कहते हैं ना कि वाकई इस तरह के लोग जो इंस्टीट्यूशन होते हैं। लेकिन ये जो दिन है इंडिया के लिए, दिस इज़ वेरी शॉकिंग। 92 ईयर्स की एज में वो अपने जो है वो उनकी जो कह सकते हैं कि शी लॉस्ट, द वर्ल्ड लॉस्ट हर बेसिकली। उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी खोई खोई, लेकिन दुनिया ने उनको बेसिकली खो दिया। लेकिन दिस इज़ अ ह्यूज एंड बिग न्यूज़ for South Asia, for the world, and for the people of India, and for the people of Pakistan, and for all those people who believed in her, and who believed कि उसकी उनकी जो आवाज़ है उसमें जादू था, और जो लोग उनको सुनते थे उनसे प्यार करते थे। और मैंने कभी कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं सुनी उनके हवाले से। पाकिस्तान भारत के मामलात ख़राब भी रहे, लेकिन ये जो आर्टिस्ट होते हैं, ये लोग बड़े नरम मिजाज होते हैं, इनका अंदाज़ और स्टाइल बड़ा डिफरेंट होता है। ये इस तरह की बातें नहीं करते, ये कनेक्ट करने वाली बात करते हैं, ये जोड़ने की बात करते हैं।
सो लता साहबा जो है उनको जो खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। और मुझे नहीं पता, अमूमन तो हम लोग अवार्ड्स देते हैं, अगर कोई इस तरह की चीज़ हो तो पाकिस्तानी सरकार को भी जो है, ये दुनिया की बाकी सरकारों को भी इस तरह के जो यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड एक्ट जो आर्टिस्ट होते हैं उनको अवार्ड मिलने चाहिए। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट एवरी, इट इज़ अबाउट, दिस इज शी वॉज अ यूनिवर्सल कैरेक्टर थी वो। एंड थैंकफुल होना चाहिए उनका कि फॉर हर लव, फॉर हर अफेक्शन and the services she gave as a singer in India and for the people of the world. और आज एक जारी बात है, एक दुख और शोक का लम्हा है for everyone. Thank you very much.